तो फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें बिकॉज वी मेक यू फाइनेंशियली अवेयर एवरी डे। शेयर बाजार में आजकल मुथूट फाइनेंस की काफी चर्चा है। स्टॉक ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया है, अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर को छू लिया है। हाँ बिल्कुल, काफी तेजी देखने को मिली है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई न्यूज आर्टिकल्स हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जो मुथूट फाइनेंस के हालिया मतलब Q1 नतीजों और मार्केट के रिएक्शन पर रोशनी डालते हैं। सही। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई इस उछाल के पीछे क्या कारण है और एक्सपर्ट्स इसके फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या? स्टॉक में लगभग 10% का जबरदस्त उछाल आया और ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। हाँ, और इसकी वजह वो पहली तिमाही यानी Q1 FY26 के शानदार नतीजे रहे, उम्मीद से भी बेहतर। बिल्कुल, अगर आंकड़ों को देखें तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT जिसे कहते हैं, उसमें साल दर साल लगभग 65% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 65%, ये बहुत बड़ा जंप है। हाँ, करीब 1974 करोड़ रुपए रहा और टोटल इनकम भी वो भी 44% बढ़ी है। और यहाँ एक बहुत अहम आंकड़ा है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का, AUM का, मतलब कंपनी ने कुल कितना कर्ज बांटा हुआ है। अच्छा। कंसोलिडेटेड AUM वो 37% बढ़कर रिकॉर्ड 1,33,938 करोड़ रुपए हो गया। बाप रे। और इसमें भी देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा गोल्ड लोन AUM का है जो 40% बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गया। 1.13 लाख करोड़ सिर्फ गोल्ड लोन? हाँ, और सोचिए कंपनी के पास रिकॉर्ड 209 टन सोना गिरवी रखा है। ये वृद्धि वाकई प्रभावशाली है। वाकई। और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, जैसा सुनने में आ रहा है, लोन की क्वालिटी मतलब एसेट क्वालिटी उसमें भी सुधार हुआ है। बिल्कुल। ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स, जिन्हें हम आम भाषा में फंसे हुए लोन या NPA कह सकते हैं। हाँ, NPA। वो पिछली तिमाही के 3.41% से घटकर 2.58% रह गए। ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो ये सब अच्छे नतीजों के पीछे वजह क्या है? देखिए, कई फैक्टर्स हैं। एक तो वो साफ है, सोने की ऊंची कीमतें, इससे कंपनी को सीधा फायदा हुआ है। अच्छा। दूसरा, ऐसा लगता है कि बाजार में जो असुरक्षित कर्ज हैं, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिट, शायद उसकी उपलब्धता थोड़ी कम हुई है। हाँ, रेगुलेटरी सख्ती भी हुई थी। बिल्कुल, तो उससे सुरक्षित कर्ज, खासकर गोल्ड लोन की मांग बढ़ गई। और NPA रिकवरी ने भी मदद की है, जो फंसे लोन वापस आए। समझ गया। तो ये तो हुई कंपनी की परफॉर्मेंस। अब मार्केट के एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं? हाँ, अब वो देखते हैं। कुल मिलाकर रुझान काफी सकारात्मक है, पॉजिटिव है। अगर देखें तो करीब 25 एनालिस्ट में से 15 ने खरीदे मतलब बाय रेटिंग दी है। 15? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और इसमें कई बड़े नाम हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने रेटिंग को ओवरवेट किया है और टारगेट प्राइस TP बढ़ाकर 2,920 कर दिया है। 2,920? जी। जेफरीज ने टारगेट प्राइस 2,950 दिया है और नुवामा ने तो 2,993 तक का टारगेट दिया है। अच्छा, तो ये इतने बुलिश क्यों हैं? क्या कारण बता रहे हैं? इनके मुख्य कारण हैं, एक तो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा ROE और EPS ग्रोथ, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ। दूसरा सोने की कीमतों से जो फायदा मिल रहा है, और तीसरा उनका मानना है कि ये अपने साथियों से मतलब बाकी गोल्ड लोन कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन करेगी। ठीक है, ये तो हुई पॉजिटिव साइड, लेकिन क्या सभी इतने ही बुलिश है? कोई अलग राय, कोई चिंताएं भी हैं? क्योंकि शेयर तो काफी चढ़ चुका है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सब एक मत है। जैसे मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है। उनका टारगेट प्राइस है 2,790 रुपए। न्यूट्रल यानी न खरीदे न बेचें? हाँ, होल्ड करने जैसा। उनका मानना है कि शेयर की कीमत मतलब वैल्यूएशन वो पहले ही काफी बढ़ चुकी है। ये FY27 के अनुमानित प्राइस टू बुक वैल्यू के 2.4 गुना पर ट्रेड कर रहा है। PVV 2.4 गुना? क्या ये महंगा माना जाएगा? हाँ, कुछ लोगों के हिसाब से ये थोड़ा महंगा है। उनका कहना है कि ज्यादातर अच्छी बातें वो शायद पहले ही शेयर प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी हैं, मतलब डिस्काउंट हो गई हैं। अच्छा। और एक रिस्क फैक्टर जो हमेशा रहता है गोल्ड लोन कंपनियों के साथ, सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव, उसका जोखिम तो बना ही रहता है। हाँ, निर्मल बंग जैसी कुछ और फर्म्स ने भी रेटिंग अपग्रेड की है, तो मिला जुला रुख भी है, पर ज्यादातर पॉजिटिव है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकालें? एक तरफ तो बहुत मजबूत प्रदर्शन है, ग्रोथ है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स भी पॉजिटिव हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये वैल्यूएशन की चिंता भी है कि कहीं शेयर ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया। कंपनी खुद क्या कह रही है? वो तो कॉन्फिडेंट होगी अपनी ग्रोथ पर। बिल्कुल, कंपनी खुद भी अपनी ग्रोथ को लेकर काफी आश्वस्त दिख रही है। चेयरमैन ने बढ़ती क्रेडिट मांग और डिजिटल बदलावों पर जोर दिया है। वो कह रहे हैं कि डिजिटल पर फोकस बढ़ रहा है। अच्छा। और कंपनी अपनी जो सहायक कंपनियां हैं, सब्सिडियरीज, जैसे मुथूट मनी, मुथूट होम फिन, उनमें और इक्विटी डालने की भी योजना बना रही है, मतलब एक्सपेंशन का प्लान है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये गोल्ड लोन बाजार की मौजूदा मजबूती को तो दिखाता ही है, खासकर ऐसे समय में जब असुरक्षित लोन मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है। और ये NBFC सेक्टर के मौजूदा माहौल पर भी रोशनी डालता है। लेकिन सवाल वही है जो मोतीलाल ओसवाल ने उठाया, क्या ये शानदार प्रदर्शन और ग्रोथ इस ऊंचे वैल्यूएशन को सही ठहराते हैं? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है शायद। हाँ, और सोने की कीमतों पर निर्भरता वो एक दोधारी तलवार है।
फायदेमंद भी है पर जोखिम भरा भी। तो ये थी मुथूट फाइनेंस के हालिया प्रदर्शन और बाजार की सोच समझ की कहानी। नतीजे तो वाकई शानदार रहे और शेयर ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया हाल फिलहाल में। हाँ, अंत में सोचने वाली बात यही है, मुथूट का प्रदर्शन सोने की कीमतों और क्रेडिट उपलब्धता के साइकिल से काफी करीब से जुड़ा है। क्या ये तेज ग्रोथ लंबे समय तक टिक पाएगी? सस्टेनेबल है या नहीं? बिल्कुल, खास तौर पर अगर सोने की कीमतें स्थिर हो जाती हैं या फिर मान लीजिए असुरक्षित क्रेडिट बाजार में फिर से आसानी से मिलने लगता है, तब क्या होगा? भविष्य में सोने की कीमतों के अलावा कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स मुथूट फाइनेंस की लगातार सफलता तय करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सही कहा, काफी कुछ निर्भर करेगा आगे की परिस्थितियों पर। चलिए देखते हैं क्या होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।